ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों में 13वें सूत्र में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों की चर्चा की है। 14वें सूत्र में धर्मी को लेकर के विचार किया है। 15वें सूत्र में क्रम को लेकर के विचार किया। जो अलग अलग परिणाम आते हैं, परिणामों में जो भेद होता है, इन भेदों के पीछे जो हेतु है, कारण है, वो है क्रम। उस क्रम को लेकर के विचार किया। तो धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, धर्म और धर्मी और उन धर्मों में होने वाले परिवर्तनों के पीछे क्रम, इन सारी बातों को कहने के उपरांत महर्षि पतंजलि ने अब सिद्धियों की ओर प्रस्थान करवा रहे हैं। हमें सिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं कि सिद्धियां किस प्रकार से होती हैं। और इस तृतीय पाद में मुख्य रूप से सिद्धियों की चर्चा है। विभूति का अर्थ ही सिद्धि है, उपलब्धि है। अब उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने 16वें सूत्र में एक सिद्धि बताने जा रहे हैं, और वो इन परिणामों को ध्यान में रख करके। सूत्र है परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम, यह सूत्र है। सूत्र का अर्थ है परिणाम त्रय संयमात्। त्रय का अर्थ 3 है, और परिणाम त्रय तीनों परिणामों के अंदर संयम करने से धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों में, इन तीनों परिवर्तनों में, इन तीनों विकारों में संयम कर लेने से अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत का और अनागत का, जो बीत गया है, जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसका ज्ञान होता है, और जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसका ज्ञान हो जाता है। यानी भूतकाल का परिज्ञान और भविष्यत काल का परिज्ञान, इन दोनों कालों का परिज्ञान योगी को होता है। उन दोनों कालों का बोध, उनका अनुभव हो जाता है कि भूतकाल में क्या था और भविष्य काल में क्या होगा। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा ज्ञान करना। और वो कब हो रहा है? इन तीनों परिणामों में संयम करने से। और आपको ये स्पष्ट है कि संयम योग में किसे कहते हैं और लोक में किसे कहते हैं। तो योग में संयम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 2 बातों को लेकर के संयम शब्द से प्रयोग किया। इन 3 बातों को लेकर के धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्रीकरण है। जहां धारणा होती है वहीं ध्यान, और जहां धारणा ध्यान वहीं समाधि। तो जब ये तीनों एकत्रित होते हैं उसका नाम संयम है। तो इन तीनों परिणामों में ऐसा संयम करके, कैसा संयम? धर्म परिणाम में, लक्षण परिणाम में और अवस्था परिणाम में, इन तीनों परिणामों में बारी बारी से, यानी धर्म परिणाम में धारणा करना, धर्म परिणाम में ही ध्यान करना और धर्म परिणाम में ही समाधि लगाना।
ऐसे लक्षण परिणाम में, ऐसे अवस्था परिणाम में। इन तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान और समाधि लगा लगा करके, अभ्यास कर करके जब व्यक्ति योगी संयम कर लेता है, संयम सफल हो जाता है, तब क्या अनुभूति होती है? अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत के बारे में यानी भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में उसको बोध होता है, अनुभूति होती है कि मैं पास्ट में, भूतकाल में कैसा था, क्या था, किस रूप में था, कहां था, बहुत कुछ बातें। तो अतीत के बारे में उसको बोध होना। और इतना ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या होगा, किस स्थिति में होंगे, कहां रहूंगा, जो कोई भी बात है जो भविष्य के बारे में, उनके बारे में भी बोध होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं। वो कहते हैं परिणामत्रय संयमात, इन तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान, समाधि रूपी संयम करने से अतीत और अनागत का बोध हो जाता है। यह सूत्रार्थ है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमाद योगी नाम भवती अतीत अनागत ज्ञानम। सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों में संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान, समाधि लगाकर संयम करने से योगी नाम, योगियों को अतीत अनागत ज्ञानम भवती, अतीत और अनागत के बारे में बोध होता है, विवेक होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, साक्षात उसको ये बोध होता है कि अच्छा, मैं भूतकाल में ऐसा ऐसा था और भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। ये बोध उस योगी को होता है। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयमा उक्तः। स्वयं भाष्यकार कहना चाह रहे हैं कि देखिए संयम किसे कहते हैं, हमने पहले ही कह दिया था। उक्ता का अर्थ है कह दिया। वो कह रहे हैं धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को त्रयम कहेंगे। त्रयम का मतलब तीन। और ये तीनों का एकत्र एक ही स्थान पर, जिस स्थान पर धारणा बनानी है, अर्थात शरीर के अंदर जिस स्थान पर मन को टिकाना है, एकाग्र करना है, यह है धारणा। और जहां टिकाया, एकाग्र किया, वहीं पर ध्यान करना। किसका ध्यान करना? धर्म परिणाम का, लक्षण परिणाम का और अवस्था परिणाम का। धर्म परिणाम का क्या ध्यान करना है? ये धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, जो जो धर्म है। अब योगी किनका वो ध्यान करेगा? इस प्रकार से निरोध धर्म के विषय में ध्यान करेगा, व्युत्थान धर्म के विषय में ध्यान करेगा, एकाग्रता धर्म के विषय में ध्यान करेगा। इतना ही नहीं, क्षिप्त धर्म है, मूढ़ धर्म है, विक्षिप्त धर्म है, ये सब जो है व्युत्थान कहलाता है। इन सब पर वो ध्यान करेगा। धारणा बना करके ध्यान किसका करेगा? इन्हीं का ध्यान करेगा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इन पांचों अवस्थाओं के विषय में बारी बारी से वो ध्यान करेगा। कब करेगा ध्यान? पहले धारणा बनाए। जब धारणा बनाएगा अर्थात मन को टिकाएगा, एकाग्र करेगा, तब उसका ध्यान करेगा। किसका? धर्म परिणाम का, लक्षण परिणाम का और अवस्था परिणाम का। जब इनका ध्यान करेगा, जब वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होता है, तो धर्म दिखाई देने लगता है कि ऐसे ऐसे धर्म है। अभी हम कुछ दिन पहले विचार कर रहे थे, कुछ ऐसे धर्म हैं, वो अपरिदृष्ट धर्म है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब योगी उन पर संयम करता है तो वही अपरिदृष्ट परदृष्ट हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो उसको धर्म दिखाई देने लगेंगे।
तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, इन तीनों में धारणा ध्यान समाधि लगा लगा करके जब इन पर संयम करता है तो वो जो संयम है तीनों का एकत्र होना, ये हमने पहले कह दिया था, तेना परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम, तेना संयमेना, उस संयम के माध्यम से, जिस संयम में धारणा ध्यान समाधि है उस संयम के माध्यम से, तेन शब्द से संयम को कहा जा रहा है। सर्वनाम जो होते हैं वो उससे पहले जो संज्ञा होती है, सर्वनाम का प्रयोग हम जो लोक में आप देखेंगे भाषा में, हिंदी में भी, जब वो संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग करते हैं फिर उन संज्ञावाची शब्दों का बार बार ना बोल करके उसके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो तेना जो है सर्वनाम है, ये उसके लिए आया जिससे पहले जो संज्ञा शब्द है संयम। जो संयम, ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है यहां पर सर्वनाम के रूप में। तो कहते तेना, तेना करते हैं तेना संयमेना, उस संयम के माध्यम से, जिस संयम में धारणा ध्यान समाधि है उस संयम के माध्यम से परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम, परिणाम त्रयम, तीनों परिणामों को, धर्म लक्षण अवस्था, इन तीनों परिणामों में साक्षात क्रियमाणम, इनको साक्षात्कार कर लेने पर, इनको साक्षात्कार करते हुए अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपादयति, इनमें योगी अतीत के बारे में अनागत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अपने अतीत को जानना बहुत बड़ी बात है, और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को भी जानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति अपने अतीत को जानता, स्वयं के अतीत को जानने में क्या दिक्कत है, और हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को भी जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये तो सामान्य बात है, सभी लोग जानते हैं। पर ये जो सामान्य, जो सब लोग जानते हैं, वो वाले अतीत की बात नहीं हो रही है, और जो सब लोग सामान्य रूप से भविष्य को जानते हैं वो वाली बात नहीं हो रही है। जब आदमी मेहनत कर रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, और ऐसी पढ़ाई कर रहा है आज व्यक्ति, हर आदमी के दिमाग में रहता है कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को एक दिन इंजीनियर बनना है, और उसकी पढ़ाई भी उसी तरह हो रही है। वो अपने फ्यूचर को जान रहा है और ऐसी पढ़ाई कर रहा है, वो मेरे को मेडिकल में एंट्री करके डॉक्टर बनना है, उसको पता है अपने फ्यूचर के बारे में। किसी को वकील बनना, किसी को कुछ बनना, जो जैसा लक्ष्य लेकर के, जो जो एम लेकर के आज विद्यार्थी चलते हैं, उस एम को पूरा करने के लिए जब मेहनत करते हैं, उनका जो मेहनत जो होता है, पुरुषार्थ राइट वे में, सीधे ढंग से, उचित ढंग से जब चल रहा होता है, उनको अपने फ्यूचर दिखता है। और हर व्यक्ति को अपने पास्ट के बारे में उसको पता है, उसको भी दिखता है पास्ट क्या था। पर ये जो इसी जन्म का पास्ट, जो इसी जन्म में होने वाले फ्यूचर है, ये तो किसी को भी दिखेगा जो जैसा मेहनत करेंगे। यहाँ वो बात कही जा रही है, जो पास्ट का मतलब है इस जन्म का पास्ट तो है, लेकिन पिछले जन्मों का पास्ट भी उसको पता लगता है। पिछले जन्म में क्या था वो भी उसको प्रत्यक्ष होता है कि मैं ऐसा था। यही तो उपलब्धि है, यही तो सिद्धि है योगी के लिए। ये अलग बात है कि हम नहीं करते या समाज में कोई ऐसा नहीं करता है, पर जो योगी होगा, जो योग को अपने जीवन में लेकर के चलता है, जिसका जीवन ही योगमय है, हाँ, जिसका जीवन ही योगमय, जैसे आजकल अलग अलग लोग इतना जुनून लेकर के चलते हैं। कोई डांस सीखने वाला, उसके अंदर इतना क्रश रहता है कि वो आदमी दिन रात उसमें लगा रहता है, 14, 15, 16, 17, 18, 20 घंटे, कोई 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे तो करते ही ये लोग, लेकिन उससे भी ज्यादा करके उसको वही दिखता है। तो वो तो मेहनत कर रहा है, वो तो उसको दिखेगा कि मैं आगे जाकर के ऐसा डांसर बनूंगा। ऐसे ही जो गाने वाले हैं इतना मेहनत करते हैं, तो वो उनको भी दिखेगा मैं भी गायक बनूंगा। मेहनत है, पुरुषार्थ पर निर्भर करता है।
जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं, चाहे गायन में पुरुषार्थ करके गायक बनना हो, डांस में पुरुषार्थ करके डांसर बनना हो, जिसमें पुरुषार्थ करके वो जो बनते हैं लोग, वैसा ही पुरुषार्थ, क्योंकि वो बाह्य पुरुषार्थ होता है, याद रखना, वो बाह्य पुरुषार्थ होता है। वर्बली हो सकता है पुरुषार्थ और फिजिकली पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन योग में ये दोनों तो होंगे, उसके अतिरिक्त मेंटली पुरुषार्थ बहुत अधिक होगा और सबसे ज्यादा होगा। मानसिक पुरुषार्थ सबसे ज्यादा योग में होता है। हां, शारीरिक पुरुषार्थ तो होगा ही होगा, तब तो करना पड़ेगा, और वर्बली भी उसको बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अपनी वाणी को अपने संयम में रखना, वाचनिक कर्मों को अपने अधिकार में रखना, शारीरिक कर्मों को अपने अधिकार में रखना, शरीर से भी और वाणी से भी संयम रखना, ये तो करेगा ही करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा मानसिक रूप से संयम करना ये बहुत विशिष्ट बात होती है। तो योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति जैसे आज के लौकिक कार्यों को करने वाले अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, उसी प्रकार उससे भी अधिक अपने आप को इसमें प्रवेश कराए, ऐसे व्यक्ति को ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती है। हर किसी को नहीं होती है। केवल सोचने मात्र से, बोलने मात्र से ये बात नहीं बन सकती, अथवा केवल ऐसा नहीं होता कह करके इसको टाल नहीं सकते, क्योंकि ऋषि लोगों की बातें हैं। वो कहना चाहते हैं अतीत और अनागत का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है जो इन परिणामों में संयम करता है। जब यह संयम उसको वहां तक पहुंचा सकता है, तो संयम केवल संयम ऐसा नहीं होता है, धारणा बनाना कोई खेल नहीं है। अपने मन को एक स्थान पर टिकाए रखना, उसको वहीं बनाए रखना, वहां से मन को ना हटाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये करने के बाद मन को वहां टिका के रखते हुए मन से वहीं का वहीं ध्यान बनाए रखना और ध्यान को निरंतर चलाते रहना, और मन में कोई वृत्ति उठाना नहीं, तो कोई खेल नहीं है। कितना बड़ा भारी पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि एक भी वृत्ति ना उठे, लेश मात्र भी ऐसा झलक ना है वृत्ति की, और पूर्ण रूप से वृत्तियां रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, ऐसा कंसंट्रेशन उसका बनता है। वो जो ध्यान है, उस ध्यान में जाकर के जब व्यक्ति इस काम को करता है, जब वो ध्यान कर करके जब समाधि में परिवर्तित होता है, तब ये बात बन जाती है कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान, समाधि रूपी संयम करके व्यक्ति, योगी जो है, अपने अतीत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तब ये बात समझ में आती है कि परिणाम त्रय संयमाद, इन तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को अतीत और अनागत के बारे में बोध होता है। तो ये जो बोध है, यही विशिष्ट बात है, ये एक सिद्धि है, एक अनुभूति है, एक उपलब्धि है। इसी को विभूति कहते हैं, और पाद भी विभूति पाद है। योग दर्शन का ये तीसरा जो पाद है, ये विभूति पाद है। अब यहां से विभूतियां आगे प्रारंभ होंगी। कुछ विभूतियां पहले भी बता चुके हैं, अब श्रृंखलाबद्ध तौर से आगे विभूतियां आती रहेंगी। एक एक ऐसी ऐसी विभूति बताएंगे यहां पर, सुन करके व्यक्ति को ऐसा लगता है ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। मानने को तैयार नहीं होता व्यक्ति, स्वीकार करने के लिए वो तत्पर नहीं हो पाता है व्यक्ति। पर ऋषि जो कहना चाहते हैं, वो जो भी कहना चाहते हैं, होता नहीं होता वो बाद की बात है, पहले समझ में तो आए व्यक्ति को, और समझने के लिए समझने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। उसको समझने के लिए उसके पीछे भूमिका होनी चाहिए। जो बात समझना चाहता है, जो बात समझाई जा रही होती है, उसका बैकग्राउंड उसके पास नहीं है, उसकी भूमिका उसके पास नहीं है, तो उस व्यक्ति को वो बात समझ में आना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी विषय का हो, केवल योग की बात नहीं हो रही है, भौतिक विद्या के बारे में भी ऐसा ही है। किसी भी क्षेत्र के विषय में, जिस क्षेत्र में जिसका प्रवेश ही नहीं है,
जिस क्षेत्र के विषय में उसके लिए उसको उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है, उस व्यक्ति को वो बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। किसी बात को समझने के लिए भूमिका का, बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विभूतियों को समझने का प्रयत्न करना, केवल सुन के, केवल एकदम सुन करके अपना व्यूज नहीं बनाना है, अपनी मान्यता नहीं बनानी है, अपने कॉन्सेप्ट सिद्धांत नहीं बनाना है। इनको सुनो, जानने का प्रयत्न करो, उन पर विचार करो, प्रमाणों से उसको कसो, प्रमाणों को ध्यान में रख करके प्रमाणों के अनुसार उसको देखने का प्रयत्न करो। प्रमाणों से सिद्ध होता है तो स्वीकार करो, प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो तो नकारो, उसमें कोई बात नहीं है, कोई आग्रह की बात नहीं है। तो इस बात को समझ करके हम सबको चलना चाहिए। विभूतियों को, इन सिद्धियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।